पाकिस्तान में 3 अप्रैल तक स्थगित हुई नेशनल असेंबली। इमरान खान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर टली चर्चा। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष को मिला बहुमत। विपक्षी दलों ने बुलाई बैठक में 172 सदस्य रहे मौजूद। इमरान खान ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। एनएससी की बैठक में दिखाई गई विदेशी ताकत वाली चिट्ठी। इमरान के मंत्री फारूक हबीब ने लगाया विपक्ष पर आरोप। कहा, अगर विपक्ष एनएससी की बैठक में शामिल नहीं हुआ तो देश मीर जाफर और मीर सादिक की हकीकत जान जाएगा। वो विदेशी साजिश का है हिस्सा। आज रात देश को संबोधित करेंगे इमरान खान। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने दी जानकारी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चला आखिरी दांव। विपक्ष को नेशनल असेंबली को भंग करने की पेशकश की। विपक्ष ने खारिज किया इमरान का प्रस्ताव। इमरान के प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का पलटवार। कहा, किसी भी कीमत पर लाकर रहेंगे अविश्वास प्रस्ताव। पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो बोले, किसी भी हाल में वापस नहीं होगा अविश्वास प्रस्ताव। बिलावल ने कहा, इमरान चाहे जैसे चाहें, उनके जाने का वक्त आ गया है। मरियम नवाज का पीएम इमरान पर हमला। कहा, विपक्ष से एनआरओ क्यों मांग रहे हैं इमरान खान। इमरान को अपराधों के सामने आने का डर। इमरान खान के सलाहकार शहबाज गिल का बयान। बोले, संसद में विपक्ष का सामना करेंगे इमरान खान। बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी। बिहार में बीजेपी बनाएगी अपना मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू से बनेंगे 2 उप मुख्यमंत्री। पद के लिए बीजेपी को ओबीसी या दलित चेहरे की तलाश। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर पर राबड़ी देवी ने दी प्रतिक्रिया। बोली, अच्छा है चले जाएं, कोई उनको रोकना भी नहीं चाहता। जाना चाहिए, जाना चाहिए। कौन माना करेगा? कोई नहीं माना करेगा। सब कोई चाहेगा कि जाए। शिवपाल यादव को भी राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बढ़ी अटकलें। राज्यसभा के लिए आज बड़ा दिन। 72 राज्यसभा सांसदों को सभी ने दी विदाई। विदाई के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी। बोले, अनुभवी साथियों के जाने की कमी खलती है। ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर हो रहे सांसदों को दिया सुझाव। कहा, वो अपने अनुभव पर लिख सकते हैं किताब। मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। दार्जिलिंग में दिखा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुकिंग अंदाज। सैर के दौरान मोमोज बनाते दिखी ममता बनर्जी। बिहार विधानसभा में स्पीकर ने हंगामा करने वाले 12 विधायकों को बाहर निकाला। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे थे विधायक। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने ई ऑटो रिक्शा के बेड़े को दिखाई हरी झंडी। कहा, 35 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रदूषण कंट्रोल करने में मिलेगी मदद। केजरीवाल के घर पर हमले का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जल्द जांच शुरू करने की मांग। मामले में अब तक 8 गिरफ्तार। घर पर हमले को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, कहा देश के लिए जान भी हाजिर है।
नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में अफस्पा का घटा दायरा, सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला। नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा के तहत आने वाले अशांत क्षेत्र घटाए गए, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, अफस्पा के तहत कम होने वाले क्षेत्रों में कमी सरकार के प्रयासों का परिणाम, सरकार लगातार कर रही है पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए काम। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा पिछले 7 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में बनाया शांति का माहौल। पिछले 7 सालों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो शांति लाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहल की है और अमित शाह जी ने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसके माध्यम से कई जो संगठन हैं जो गलत रास्ते में थे वो रिटर्न हो गए हैं। मनरेगा पर संसद में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पहले इस स्कीम का उड़ाते थे मजाक, कोरोना काल में पता चली अहमियत। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, देश भर में जगह जगह महंगाई के विरोध में कांग्रेस कर रही है विरोध प्रदर्शन। विजय चौक पर महंगाई के विरोध के लिए अनोखे तरीके का हुआ इस्तेमाल, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने बाइक और सिलेंडर को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक कांग्रेस ने भी महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन, सरकार से की पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग। कानपुर में कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में खाली सिलेंडरों के साथ किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने लगाए नारे। 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल और डीजल में फिर हुई 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में 101 रुपए 81 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल डीजल के लिए चुकाने होंगे 93 रुपए 7 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 116 रुपए 68 पैसे, डीजल भी 100 के पार। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 52 पैसे, 99 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल के दाम पहुंचे 119 रुपए 20 पैसे, डीजल 102 रुपए के नजदीक। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने लॉन्च किया फास्टर सिस्टम, इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जाएंगे अदालत के फैसले, तुरंत हो सकेगी कैदियों की रिहाई। जमानत मिलने के बाद जेल से निकलने के लिए अदालत के आदेश का नहीं करना होगा इंतजार, रिहाई के आदेश की हार्ड कॉपी नहीं बल्कि ई कॉपी मिलेगी। सीजेआई रमन्ना ने बताया पिछले साल जुलाई महीने में कोर्ट के आदेश के बाद नहीं हो पाई थी कैदियों की रिहाई, इसके बाद बनना शुरू हुआ ये सिस्टम। यूपी में सरकार गठन के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का कदम, कई आरोपों से घिरे सोनभद्र के डीएम किए गए सस्पेंड, जांच के आदेश। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा की हुई योगी सरकार में वापसी, बने उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के चेयरमैन। 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को दी जा रही है कोरोना टीके की एहतियाती खुराक, देश में टीकाकरण का आंकड़ा 183 करोड़ 96 लाख के पार। कोरोना प्रतिबंधों से आजादी के बावजूद लोगों को रहना होगा सावधान, चीन समेत कई यूरोपीय देशों में अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। वित्त वर्ष 2021-22 आज हो रहा है खत्म, निपटा लें कई जरूरी काम वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान। टैक्स बचत के लिए निवेश करने और रिवाइज या लेट इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी आज है आखिरी तारीख। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए केवाईसी करने का आज अंतिम दिन। पीपीएफ एनपीएस सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम राशि जमा करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 79.88% रहा रिजल्ट। बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा 12,86,971 छात्र हुए पास, 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म।
औरंगाबाद की रामनारायणी राय ने हासिल किया पहला स्थान, नवादा की सानिया और मधुबनी के विवेक को मिला दूसरा स्थान। टॉप 10 की सूची में 47 छात्रों को मिला स्थान। 17 फरवरी से शुरू हुई थी परीक्षाएं। मैथ का पेपर लीक होने के बाद मोतिहारी जिले में फिर से करवाई गई परीक्षा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जारी किए नतीजे। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार भी रहे मौजूद। राजस्थान दिवस पर घड़वे जोहड़े पर दिखी राजस्थान की शान। लोक कलाकारों के साथ विधायक हाकम अली समेत कई अधिकारियों ने लगाए ठुमके। बूंदी शहर के पर्यटन स्थलों पर दिखा उत्साह का माहौल। सांस्कृतिक संध्या का किया गया आयोजन। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की झांकी देखने को मिली। कश्मीर के सैयद ताहा अपने हौसले से बने ताइक्वांडो के पोस्टर बॉय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में जीते पदक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब श्रद्धालु कर सकेंगे शिवलिंग का जलाभिषेक। कोरोना गाइडलाइन में छूट मिलने के बाद जल अर्पण करने पर रोक हटाई गई। उधमपुर में एक दुकान के बाहर फास्ट फूड कोर्ट में मिला किंग कोबरा। कोबरा को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। मार्च के महीने में ही आसमान से बरसने लगी आग। प्रयागराज में पारा 40 डिग्री से पार पहुंचा। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पदार्थों का सेवन करते नजर आए। मुंबई शहर में बढ़ती गर्मी का चढ़ा पारा, लोग हुए परेशान। आज का तापमान 34 डिग्री। सूरत में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सूरत नेचर पार्क में गर्मी से परेशान पशु पक्षी पर पानी की बौछार कर रखा जा रहा है विशेष ध्यान। राजस्थान में लगातार चढ़ रहा है पारा। चूरू में 43 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। चंद्रपुर में गर्मी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। 43.5 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, लोगों की बड़ी मुश्किलें। रूस नहीं रोक रहा यूक्रेन पर हमला। आज 36वें दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस कर रहा है गोलाबारी। रूस की सेना ने कीव के एक पुल को उड़ाने का किया दावा। सेना और आम लोगों की आवाजाही रुकी। युद्ध के चलते कीव में जगह जगह दिख रही है तबाही। रूसी मिसाइलें छोड़ रही हैं बर्बादी के निशान। कीव के साथ जाइतोमीर, खार्किव पर हमले। निप्रो और पोल्टावा को भी बनाया निशाना। यूक्रेनी फौज भी रूसी टुकड़ियों पर कर रही है पलटवार। हमले से कबाड़ बने टैंक। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मौजूदा हालात को लेकर सभी पर जताया अविश्वास। बोले, हमारा अब किसी पर विश्वास नहीं। हम युद्ध से जूझ रहे हैं, आश्वासनों से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लोगों में भरा देश भक्ति का जज्बा। कहा, हम अपनी जमीन और अपने हर नागरिक की रक्षा के लिए लड़ेंगे। स्वीडन ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, परमाणु हथियारों से लैस रूसी हमलावरों ने यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र का किया उल्लंघन। दिल को छू लेने वाला वीडियो हो वायरल। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला यूक्रेन के सैनिकों को देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती हुई नजर आई। जंग के बीच पश्चिमी देशों का जारी है प्रचार युद्ध। व्हाइट हाउस का बयान। रूसी कमांडरों ने पुतिन को किया गुमराह। दोनेत्स्क में भी रूस की जवाबी कार्रवाई। टैंकों से हमले की तैयारी। रूस ने यूएन से कहा, 23 फरवरी से पहले की पोजीशन पर लौटे रूस। कुखारी में रूसी फौजों ने किया हमला। हर तरफ तोड़फोड़ के निशान। इस समय कुखारी में एक गोले दागता दिख रहा है रूसी जवान। भारी नुकसान। खार्किव के गांव तक भयंकर तबाही। एक गांव में सब कुछ तबाह। कीव पर स्कूल में धमाके के बाद मलबा बिखरा। बच्चों की बनाई गई पेंटिंग्स ध्वस्त। खार्किव और चुहीव के बीच भीषण जंग। टैंक छोड़कर भागी रूसी सेना। रूसी सेना का सबसे बड़ा टारगेट बना मारियुपोल। सेना ने 90% इमारतें की तबाह। रिहायशी इमारतों से लेकर स्कूलों पर हमले। अस्पताल भी रहे सेना के निशाने पर।
खार्किव के मेमोरियल को भी रूसी सेना के हुए शिकार, फौज ने पूरी तरह से तोड़ा। नए कारोबारी साल में अब महंगा पड़ेगा घर लेना, ब्याज पर धारा 80EE में 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का नहीं मिलेगा लाभ। इंडिया रेटिंग्स ने घटाकर 7% किया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते उपजे हालातों को बताया वजह। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी 2022 से 3% और महंगाई भत्ते का मिलेगा फायदा। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज पर चल सकती है कैंची, जल्द हो सकती है ब्याज दरों की घोषणा। छोटे उद्योगों को सरकार ने दी राहत, लघु और मझौले व्यवसायियों के लिए 6062 करोड़ रुपए की वित्त पोषण कार्यक्रम को मंजूरी दी।